गुंजन के कदम धीमे थे। उसका दिल भारी था। मायके आई थी, पर मन विचलित था। शादी के बाद सब कुछ बदल गया था। यह घर अब उसका अपना सा नहीं लगता था। हर कमरे में कुछ यादें थीं, पर अब सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। माँ ने गले लगाया, प्यार दिया। पापा ने आशीर्वाद दिया। भाई भाभी ने मुस्कुराकर स्वागत किया। पर गुंजन के मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। सब कुछ पहले जैसा था, फिर भी कुछ बदल गया था। यह घर अब उसका इंतजार नहीं करता था। यहाँ अब उसकी जगह नहीं थी। गुंजन अपने कमरे में गई। दीवारों पर बचपन की तस्वीरें सजी थीं। उसकी पुरानी किताबें, खिलौने, सब कुछ वैसे ही था। पर गुंजन को लगा जैसे वह किसी और की जिंदगी में झांक रही हो। रात को खाना खाते हुए भी गुंजन चुप रही। सब उसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे, पर वह अपने ख्यालों में खोई रही। उसकी नजरें बार बार दरवाजे पर जा रही थीं। उसे अपने ससुराल जाना था, एक ऐसी जगह जो अब उसका घर कहलाता था। अगले कुछ दिन गुंजन के लिए मुश्किल थे। वह अपने ही घर में अजनबी सी महसूस कर रही थी। उसके अपने विचार, उसकी अपनी पसंद, सब कुछ गौण हो गया था। सब उसे बहू के रूप में देखते थे, बेटी के रूप में नहीं। एक दिन गुंजन की माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों रहती हो? गुंजन की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ की नहीं रही। माँ ने उसे गले लगा लिया। ऐसा मत बोलो बेटा, यह हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। पर गुंजन के मन का डर कम नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे समझाए। एक शाम गुंजन अपने भाई के साथ बैठी थी। भैया, उसने पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बदल गई हूँ? भाई मुस्कुराया। तुम नहीं बदली हो गुंजन, बस तुम्हारी जिंदगी बदल गई है। धीरे धीरे गुंजन को एहसास हुआ कि उसे खुद को इस बदलाव के लिए तैयार करना होगा। उसे समझना होगा कि शादी दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन है, और इस मिलन में कई बार समझौते करने पड़ते हैं। गुंजन ने अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। वह अपनी माँ के साथ रसोई में हाथ बंटाती, अपने पिताजी के साथ टहलने जाती और अपने भाई भाभी के साथ हंसी मजाक करती। धीरे धीरे उसके मन का डर कम होने लगा। एक दिन गुंजन ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं आप सबसे कैसे जुड़ पाऊं। भाभी ने प्यार से उसका हाथ थामा। तुम कोशिश मत करो गुंजन, बस अपने दिल की सुनो। एक दिन गुंजन के घर खुशी का माहौल था। उसकी भाभी माँ बनने वाली थी। गुंजन बहुत खुश थी। उसे अपने भतीजे या भतीजी का बेसब्री से इंतजार था। कुछ ही दिनों बाद एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। गुंजन अपनी भतीजी को गोद में लेकर खुशी से झूम उठी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में एक नया उजाला आ गया हो। भतीजी का नाम रिया रखा गया। रिया बहुत ही प्यारी और नटखट बच्ची थी। गुंजन अपना सारा समय रिया के साथ बिताती। उसे रिया को नहलाना, खिलाना और उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। समय बीतता गया। रिया बड़ी होने लगी। गुंजन भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई, लेकिन रिया के लिए उसके मन में हमेशा एक खास जगह रही। रिया भी गुंजन से बहुत प्यार करती थी। वह गुंजन को अपनी बुआ माँ कहती थी। गुंजन और रिया के बीच एक अटूट बंधन था। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में रिया अपनी बुआ के घर आती थी। गुंजन भी रिया के आने का बेसब्री से इंतजार करती थी। एक बार जब रिया गुंजन के घर आई तो उसने गुंजन को उदास देखा। बुआ माँ, उसने पूछा, आप उदास क्यों हैं? गुंजन ने रिया को अपने दिल की बात बताई। उसने बताया कि कैसे उसे लगता है कि शादी के बाद उसका मायका उससे दूर हो गया है। रिया ने गुंजन की बात ध्यान से सुनी। फिर वह बोली, बुआ माँ, आप गलत सोच रही हैं। आपका मायका आपसे कभी दूर नहीं हो सकता, और न ही आप अपने मायके से दूर हो सकती हैं। ये तो आपका अपना घर है। रिया की बातें सुनकर गुंजन को बहुत अच्छा लगा। उसे एहसास हुआ कि रिया सही कह रही है। उसका मायका उससे कभी दूर नहीं हो सकता। रिया ने गुंजन को खुश करने की बहुत कोशिश की। वह गुंजन के साथ खेलती, हंसी मजाक करती और उसे अपनी बातें बताती। धीरे धीरे गुंजन का मन हल्का होने लगा। एक दिन रिया ने गुंजन से कहा, बुआ माँ,
चलिए ना, हम सब मिलकर एक पिकनिक पर चलते हैं। गुंजन को यह विचार बहुत पसंद आया। गुंजन ने अपने माता पिता और भाई भाभी से बात की। सब इस विचार से बहुत खुश हुए। अगले ही दिन वे सब मिलकर पिकनिक पर चले गए। पिकनिक पर गुंजन ने अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। उन्होंने मिलकर खेल खेले, गाने गाए और हंसी मजाक की। गुंजन को लगा जैसे उसके बचपन के दिन वापस आ गए हों। उस दिन गुंजन को एहसास हुआ कि उसे अपने मायके से दूर होने की जरूरत नहीं है। वह अपनी जिंदगी में खुश रह सकती है और साथ ही अपने मायके से भी जुड़ी रह सकती है। गुंजन ने अपने मन में ठान लिया कि वह अब कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करेगी। उसके पास उसका परिवार है जो हमेशा उसके साथ है। गुंजन अपने ससुराल वापस आई तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसके मन से सारा डर गायब हो चुका था। वह अब जानती थी कि उसकी जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा ही है। बस उसे अपनी सोच बदलने की जरूरत थी। गुंजन ने अपनी जिंदगी में एक नए सिरे से शुरुआत की। वह अपने पति और ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी और साथ ही वह अपने मायके से भी जुड़ी रही, क्योंकि गुंजन जानती थी कि एक औरत के लिए उसका मायका और ससुराल दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं और वह दोनों को समान रूप से प्यार करती है।